आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं राज सहारा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने की बात कही है। आत्मनिर्भर कौन होंगे, कैसे होंगे, इस पे बात चल रही है, काम चल रहा है, योजनाएं लागू कर दी गई हैं। योजना को जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन उसके बावजूद देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों से प्रवासी मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है, जिनके अंदर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं और विकलांग दिव्यांग भी हैं। सवाल यह है कि ये लोग अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। घर से निकल पड़े हैं, लेकिन पुलिस है रास्ते में लाठी भांज रही है, उसके बावजूद ये लोग अपनी मंजिल के लिए जाने के लिए अडिग हैं। पेश है हमारी ये ख़ास रिपोर्ट हमारे विशेष संवाददाता गुलाम सरवर की। नमस्कार आप मैं इस समय हूँ ये नारायणा फ्लाईओवर के नीचे जो औला कुआं की तरफ सड़क जाती है, और आज बिल्कुल इसी समय जबकि कल भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया था और एक बहुत बड़े पैकेज यानी 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। और आज भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने उस पर विस्तृत फिर जानकारी दी है कि किसके खाते में क्या जाएगा। लेकिन इन तमाम घोषणाओं के बावजूद 5 बार निरंतर राष्ट्र को संबोधित करने के बावजूद आज अब जबकि ये प्रधानमंत्री जी की भी बात हो गई, राष्ट्र को संबोधित कर दिया, वित्त मंत्री ने भी सारी बातें आज देश के सामने रख दी, और अब इस समय 6:45 बज रहा है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहले नज़ारा दिखाता हूँ फिर बात भी करके दिखाऊंगा। ये हाथ का रिक्शा है, ये आप देख लेंगे, छोटे छोटे बच्चे और ये सामान। ये आखिर क्या कारण है, कौन सी ऐसी मजबूरी सरकार की रही कि तमाम तरह के घोषणाओं के बाद भी इन मजदूरों के लिए, इन बेकसों के लिए कोई घोषणा और कोई इंतज़ाम सरकार नहीं कर पाई। और जहाँ तक कैमरा जाएगी आप देख लेंगे ये दूर दूर तक, और पीछे हालांकि मुझे पीछे भी बहुत सारे मजदूर नज़र आए, और वहाँ भी एक बैरिकेड पर लोकल पुलिस ने जो है उन्हें रोका है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि बस आने वाली है, बस से भेजूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा गंगा है, गंगा कसवा। गंगा, कहाँ से आ रहे हैं? हम नागलोई से आ रहे, सालघाट से। नागलोई से? हाँ। जाएंगे कहाँ? महोबा यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी बुंदेलखंड। हाँ। बुंदेलखंड के हैं आप? कहाँ से आ रहे हो? नागलोई से। सब नागलोई से? सारे लोग नागलोई के हैं? हाँ, सारे नागलोई के हैं जितने हैं, और सब महोबा जाएंगे? हाँ। सारे? हाँ। मध्य प्रदेश का है, बिहार का भी है? और क्या मध्य प्रदेश का है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हरिराम। तुम लोगों को जब नागलोई से यहाँ तक किसी ने रोका नहीं? नहीं रोका। अच्छा, यहाँ रोका गया, क्या कह रहे हैं? कह रहे नहीं जाने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। हमसे तो कह रहे हैं कि बस का इंतजाम किया जा रहा है। कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि बस आ रही, स्कूल में बंद कर देंगे, वहीं खाना मिलेगा। हाँ? हमको कह रहे हैं कि स्कूल में बंद कर देंगे, वहीं खाना मिलेगा। नहीं, सरकार का तो यही आदेश था कि स्कूल में बंद किया जाए, क्वारंटीन किया जाए, वहाँ इंतजाम किया जाए। लेकिन आप लोग नागलोई से यहाँ तक आ गए, किसी ने आपको रोका नहीं, पूछा नहीं। क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग घर? क्या करें, मजबूरी है, खाने को नहीं है ना, काम लगता, क्या करेंगे पड़े। हाँ, सरकार तो खाने को दे रही है सबको। दे रही सरकार, नहीं दे रही सरकार खाने को। एक दिन नहीं मिला। तमाम स्कूलों में खाने बट रहे हैं, वो खाने आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा हमको। चावल मिलता है, इतने चावल क्या होता है? 15 इतना सा चावल मिलता है, एक पाव चावल भी नहीं मिलता। बच्चे चाह रहे खाने को, कौन खिला रहा है? तो दोनों टाइम खाना है बच्चों को, कहाँ से खिलाएंगे? काम है नहीं। तो कोई सरकार की तरफ से कोई आदमी आकर आप लोगों को समझाया नहीं कि जाओ मत, यहीं रहो? अरे कोई आता ही नहीं, पूछने तक नहीं आता है कहाँ हो, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पूछने आता कोई। आप लोगों ने थाने में कोई फार्म उरम जमा किया या कुछ बताया था? नहीं, कुछ नहीं बताया। थाने में गए थे पास बनवा के, हमको सर पास बनवा। किस थाने में गए थे? नागलोई थाने में। अच्छा, तो क्या बोले जवाब? यहाँ कोई पास SDM ऑफिस में जाओ, वहाँ पहुँचे, बोले वहाँ जाओ न जाओ, घर जाओ। हमने जब नहीं गए। और परसों के दिन हमारे 2 मोबाइल चोरी से हो गए, वहाँ चोर भी है, चोरी होगी हमारी। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है और विचित्र मामला है। आपको दिखाऊं कि ये देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4 साल 3 साल, दूध पीते बच्चे, ये बच्चे और महुआ जाएंगे साहब। ये कम से कम 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर की दूरी है।
ये आखिर कैसे निकल गए अपनी जगह से। इनकी मजबूरी को देखिए, इनकी हिम्मत को देखिए कि 800 किलोमीटर तक अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे जाइएगा? पैदल ही जाएंगे, ऑर्डर पे चले जाएंगे ऐसे। बताइए, प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा की है, 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा है, लेकिन मजदूरों का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। पर ये सिर्फ उद्योगपतियों को और बड़े लोगों को राहत पहुंचाने का पैकेज है। आज ये 7 बज रहा समय, जबकि वित्त मंत्री ने भी सारी बातें रख दी, लेकिन मजदूर निरंतर दिल्ली के तमाम सड़कों पर इसी तरह से दिख रहे हैं। कोई इसमें कमी नहीं आई है, इनके पलायन पर कोई कमी नहीं आई है, और न ये जो है रुक रहे हैं, न सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर रहे हैं, न प्रशासनिक पदाधिकारियों पर इन्हें कोई भरोसा हो रहा है। प्रशासन के लाख आह्वान के बाद क्यों जा रहे हैं आप? हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। हम लोगों को मालिक ने घर से भगा दिया। रूम से जो रूम में रहते थे, काम करते थे, नहीं बिल्डर पैसा दिया, 1 भी रुपया नहीं। हम लोग आज 10 दिन से भूखा प्यासा मर रहे थे। हम लोगों को कोई सहायता नहीं दे रहा। और पुलिस वाला बोल रहा कि तुम लोगों को क्यों आने के लिए दिल्ली बोला था? बताओ, ये बात क्यों बोलता है? हम लोग नहीं, कोई ये बात तो कोई पुलिस वाले नहीं बोलते। अभी बोला कि तुम लोग दिल्ली क्यों आया? नहीं, ये बात दिल्ली क्यों आए? कमाने के लिए कुछ बोला है, कुछ बोला है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए फर्स्ट मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से पैदल ही आए यहाँ तक? रास्ते में किसी ने रोका नहीं? कोई नहीं रोका। वहाँ खाने का इंतजाम नहीं बट रहे हैं? सरकारी खाना नहीं बट रहा है? यहाँ पे खिलाया, यहाँ पे खिलाया। हर स्कूल में खाना बट रहा सरकार की तरफ से, तो आप लोग कुछ नहीं दिया। हम लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोग खाना पीना कुछ नहीं दिया। हम लोग छोटा छोटा बाल बच्चा लेकर हम पैदल जाए। तो कहाँ जाना चाह रहे हो पैदल? कटिहार जिला जाना चाहते हैं। कटिहार? हाँ, कटिहार यहाँ से कम 1800 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग पैदल जाएंगे। जब मेरे को मालिक प्रशासन कोई सहायता नहीं दे रहा, सरकार ने ट्रेन खुलवा दिया, बोल रहे 1700-1800 रुपए टिकट। हमारा घर वाला विकलांग, हम कहाँ से लाए? हमारा सवार मांग के खिलाता है, हम लोग कहाँ से लाए? 1800 रुपया। ये देख लीजिए, ट्राई साइकिल है, और ये भी मतलब इनकी मजबूरियों को ये समझना ज़रूरी है कि इन्होंने 1800 किलोमीटर तक पैदल चलने का, और ये ट्राई साइकिल से इनको एक असिस्टेंट भी चाहिए जो इन्हें पीछे से पुश करे। और ये बड़ी अजीब स्थिति है। आखिर सरकार क्यों सोई हुई है और कब तक सोई रहेगी, किस नींद में सोई रहेगी? आप ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये हम लोगों को बर्बाद कर दिया। कैसे इन लोगों ने हिम्मत कर ली, क्या मजबूरी है? और अब तक 20 लाख करोड़ रुपए, साहब 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के बाद भी अगर मजदूरों का विश्वास सरकार नहीं जीतती है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहाँ जाओगे तुम? कटिहार जिला। अच्छा, तुम भी माँ बाप के साथ रहते थे? अब कहाँ अब्बा कहाँ तुम्हारा? अच्छा, उन्हीं के लड़के हो। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कटिहार जाने वाले? सब मॉडल टाउन से? तो यहाँ तो सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं है पैदल चलने का, तो कैसे आप लोग निकल गए? व्यवस्था हम लोग चले जाएंगे। सरकार एक गाड़ी खुलाया, वो गाड़ी का बोल रहा है 1800 रुपए। हम लोग गरीब मजदूर कहाँ से 1800 रुपया? मेरा घर वाला मांग सारा सामान बाहर निकाल। कौन बिल्डर सामान बाहर निकाल दिया? जो हम सब जहाँ में मॉडल टाउन में रहते हैं, वो सारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया, बोला जहाँ जाना। तो 100 नंबर कॉल क्यों नहीं किया वहाँ? हम सब क्या गरीब आदमी मजदूर क्या करेंगे? पैसे रहेगा तब ना, पुलिस को भी तो पैसे चाहिए। नहीं, हम लोगों का मालिक सहायता करता है सरकार, तो हम लोग पैदल ही नहीं लेंगे। मरना है तो सरकार को बोलो, कुछ छीन देगा, हम पब्लिक सारे मर जाएंगे। नहीं तो गोली मार दो, हम लोग मर जाएंगे। मरने के लिए देख लीजिए, ये जज्बा है, तैयार है। और ये बड़ा ही विचित्र और मार्मिक दृश्य है। हालांकि सरकार का आदेश है कि मूवमेंट को रोका जाए, गृह मंत्रालय का भी आदेश आया है मूवमेंट को रोकने का। मैं समझता हूँ मूवमेंट रुकना चाहिए। 20 लाख करोड़, ठीक से सुना आपने, 20 लाख करोड़। लेकिन विकलांगों को क्या मिला? मोदी जी के कथित दिव्यांगों को झुंझुना मिला। और मिले भी क्यों ना? जब मोदी जी ने दिव्यांगों को दिव्यांग बनाया, विकलांगों को जब दिव्यांग बनाया, तब उनके मन में यह ख्याल रहा ही होगा कि इनको खाने पीने की क्या जरूरत है, ये तो अगरबत्ती की खुशबू से ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि दिव्यांग बना दिया। और ट्रेजेडी इस बात की है कि उसका समर्थन भी सभी ने किया।
बहुत बड़ी संख्या में, क्या पूरे भारत के विकलांगों ने अपने आप को दिव्यांग ही मान लिया। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आत्मा दुखी होती है तब ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं। केवल हमने विरोध किया था। राजनाथ सिंह जी ने मुझसे खुद कहा था कि आप अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी रख लो, अब विकलांग बदल दो। मैंने नहीं बदला, क्योंकि हम दिव्यांग नहीं हैं, हम विकलांग हैं। जिसके अंग कुछ करने को व्याकुल हैं, हम वो विकलांग हैं। दिव्यांग बना के हमें मंदिर में बैठने की शौक नहीं है। हमारे भी पेट है, हमारे भी हक हैं, अधिकार हैं, और हमें वो चाहिए। आज अगर हक और अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं विकलांग पेंशन के लिए भटक रहा है, विकलांग राशन पाने के लिए भटक रहा है, तो उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हमारी मतलब हम विकलांगों की। मैं भी विकलांग हूं। 3 दिसंबर 2014, उससे पहले देश में एक परंपरा थी कि राष्ट्रपति महोदय विज्ञान भवन में 3 दिसंबर को विकलांगों को सम्मानित भी करते थे और उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होते थे। लेकिन ये परंपरा सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी की बदल दी गई। इस परंपरा में शामिल कर दिए गए राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री। ये मंत्री का चाटुकारिता थी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की चाटुकारिता थी कि उसने राष्ट्रपति को बदलकर प्रधानमंत्री कर दिया। और उसमें भी पराकाष्ठा इस बात की है कि मोदी जी 3 दिसंबर को मुख्य अतिथि तो थे, लेकिन पहुंचे नहीं। पहुंचे अरुण जेटली जी मुख्य प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर। उस चिट्ठी में प्रधानमंत्री जी ने आपको विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द देकर बड़ी सराहना बटोरी, और आपने और चाटुकारी एनजीओज ने खूब तारीफ भी किया। खामियाजा ये मिला कि 6 साल से ज्यादा हो रहे हैं, लगभग हो रहे हैं सरकार के, 25 मई से 6 साल हो जाएंगे, लेकिन विकलांगों के लिए विशेष कुछ नहीं हुआ। विशेष क्या, मैं तो कहता हूं कुछ भी नहीं हुआ।